वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फैबुलस फिटनेस विद प्रवीण के अंदर। मैं आपका होस्ट प्रवीण। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बेस्ट है मोटे अनाज के ऊपर। मोटे अनाज जिसे हम मिलेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मोटे अनाज को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी सेहत पे कैसे इफ़ेक्ट डालता है, और मोटे अनाज को बारीक अनाज के कंपेरेटिवली क्यों प्रेफर करना चाहिए, या आजकल मोटे अनाज के बारे में या मिलेट्स के बारे में क्यों बताया जा रहा है, इसके क्या फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, आयुर्वेद या काफ़ी हेल्थ एक्सपर्ट से आपने सुना होगा कि अगर हम हमारा फूड को, हमारे खाने को अगर सही रखते हैं तो हमें किसी प्रकार के मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं अगर हम हमारे फूड को सही नहीं रखेंगे, हमारे लाइफ स्टाइल को सही नहीं रखेंगे, तो हमें मेडिसिन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, और हमें कई बार ये कह सकते हैं कि हमें मेडिसिन को लाइक एज ए फूड हमें उसको लेना भी पड़ सकता है। जैसा कि कई लोगों की आज की दिनचर्या इस तरह की हो चुकी है जिसकी वजह से उन्हें खाने से ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम हमारे लाइफस्टाइल को ठीक कर लेंगे, हमारे खान पान को सुधार लेंगे, इन थोड़े से परिवर्तन को करके हम एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ मिलेट्स या मोटे अनाज के नाम बता देता हूँ, जैसे कि कोडो, कुटकी, सामक, ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी एट्सेट्रा। इस तरह की जो भी मोटे अनाज हैं वो सब आपके मिलेट्स के रूप में या मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि मोटा अनाज बारीक अनाज से बेहतर क्यों। दोस्तों, मोटे अनाज और बारीक अनाज में डिफरेंस जानने से पहले, या मोटा अनाज बारीक अनाज से बेहतर क्यों है, इस चीज़ को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसका पीछे का बेसिक रीज़न क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है। एक्चुअली जो हमारा अनाज है, कुछ लोगों ने शायद सुना भी होगा कि कुछ फूड LGI होते हैं, मीन्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं, और कुछ फूड HGI मतलब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं। अब हम आगे बढ़े इससे पहले हमें ये LGI और HGI के बारे में समझ लेना चाहिए, तभी हम आगे इस चीज़ को पूरा अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि जब हम कोई फूड इंटेक करते हैं, कोई खाना हम खाते हैं, भोजन हम लेते हैं, तो उस भोजन को लेने के बाद उस भोजन से जो ग्लूकोज रिलीज होती है वो हमारे ब्लड में किस लेवल में इसमें मिलती है, किस तरह से हमारी बॉडी में वर्क करती है, ये उसी के बारे में। तो HGI मीन्स हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है, या HGI फूड का मतलब उन फूड से होता है जिसको लेने के बाद हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एकदम से अचानक से हाई लेवल पे पहुंच जाता है, और कुछ समय बाद वो सडनली स्पीड के साथ में लो लेवल पे, डाउन लेवल पे आ जाता है। इस तरह के फूड हमारे HGI की कैटेगरी में आते हैं। इसके अपोजिट लो GI LGI मीन्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड वो फूड होते हैं जिनको खाने के बाद हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे अप जाता है, और उसके बाद में हाई लेवल पहुंचकर धीरे धीरे ही वो डाउन होता है। इस तरह के फूड को हम LGI लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। तो फ्रेंड्स, इस कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम HGI फूड मीन्स हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड अगर हम बॉडी में इंटेक करते हैं, जो कि बारीक अनाज होता है या बारीक पिसा हुआ अनाज होता है, जैसे गेहूं का आटा हो गया, या चावल हो गया, या हम नूडल्स हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हम लेते हैं, मैदा हो गए, ये सब HGI फूड होते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। तो इस तरह के फूड को जब हम इंटेक करते हैं तो उनको इंटेक करते ही हमारी बॉडी उस पर फंक्शन करना स्टार्ट करती है, हमारा जो पाचन तंत्र उस पर काम करना स्टार्ट करता है, ग्लूकोज को रिलीज करना स्टार्ट कर लेता है, ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। वो ग्लूकोज सडनली एकदम से हाई लेवल पे पहुंचती है हमारे ब्लड के अंदर, और ब्लड में पीक लेवल पे जब ग्लूकोज पहुंचती है तो उसी लेवल में वो सडनली डाउन भी जाती है। तो जिस तरह से इससे हम होता क्या है, हमें तुरंत भूख मिट जाती है, और जैसे ही वो वापस शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल डाउन आता है, हमें वापस से भूख लगती है। तो इस तरह के HGI वाले जो फूड हम इंटेक करते हैं, उस फूड को इंटेक करने की वजह से हमारे इस बॉडी को बार बार भूख लगने लगती है, जिससे हम
अनवांटेड फूड को बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर भी हम उसको इंटेक करते हैं, तो उससे होता ये है कि हमारी बॉडी के अंदर अननेसेसरी का फैट बढ़ने लग जाता है और इस फैट की वजह से हमारा मोटापा और अदर जो बीमारियां हैं वो भी तैयार होने लग जाती है। इसी तरह से जब हम हमारी बॉडी में या हम लोग जब LGI लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हम इंटेक करते हैं, जो पाचन तंत्र है उस पर वर्क करना स्टार्ट करता है, उसमें से जब ग्लूकोज निकलने लगता है ब्लड में, वो ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे वो अप जाता है और धीरे धीरे ही वो डाउन जाता है। इस तरह से लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जैसे कि मोटा अनाज और मिलेट्स जिनको हम बोलते हैं वो हम यूज़ करते हैं, हमारे खाने में ऐड करते हैं। तो ये जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे अप और डाउन जाता है तो उसकी वजह से हमारे लंग टाइम तक भूख कम लगती है और अननेसेसरी का फूड हम हमारी बॉडी में इंटेक नहीं करते हैं। और जब इस तरह का अननेसेसरी का फूड हम इंटेक नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी, हमारा डाइजेशन सही बना रहता है और साथ ही साथ हमारी बॉडी फिट बनी रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात और, जितने भी मिलेट्स या मोटे अनाज होते हैं जिनको कि हम LGI भी बोलते हैं, ये सभी अनाज न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं और इसी की वजह से हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, वो न्यूट्रिशन की पूरी रिक्वायरमेंट भी इनसे हमें पूर्ति होती है और इससे हमारी बॉडी हेल्दी बनी रहती है। इसके उल्टा जब हम बारीक पिसा हुआ अनाज या HGI वाले फूड हम इंटेक करते हैं तो वो फूड बनने में तो इजी होते हैं लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उनको जब बारीक पीसा जाता है, बारीक पिसे हुए जो अनाज होते हैं तो जब उसकी जो बारीक पीसने की जो प्रक्रिया होती है उस पूरे प्रोसेस के अंदर उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो चुकी होती है। तो इस तरह का बारीक पिसा हुआ अनाज या जिसको HGI भी हम बोलते हैं, उस कैटेगरी के फूड को इंटेक करने से हमारी भूख तो शांत होती है लेकिन हमारी बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस होते हैं वो उसको नहीं मिल पाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में कंप्लीट न्यूट्रिशंस की पूर्ति नहीं होने से हमारी बॉडी धीरे धीरे वीक होने लग जाती है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक होने लग जाता है और हम कई बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं। बारीक अनाज खाने से हमारे बॉडी में फाइबर की वैल्यू कम हो जाती है और फाइबर की वैल्यू कम होने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से हम कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी स्टार्ट हो जाती है और जहाँ कॉन्स्टिपेशन की समस्या स्टार्ट होती है उसके बाद कई तरह की अदर जो हमारी पेट से संबंधित बीमारियाँ स्टार्ट हो जाती है और पेट के बाद वो आगे अदर जो प्रॉब्लम्स है वो भी क्रिएट कर देती है। इसका उल्टा अगर हम मिलेट्स का यूज़ करते हैं जो कि फुल ऑफ फाइबर होते हैं, उनमें फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहती है। जिन लोगों के बॉडी में थकान की समस्या बनी रहती है, जो लोगों के बॉडी में आलस बना रहता है, उन लोगों को खास तौर से मिलेट्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि उनकी बॉडी का एनर्जी लेवल हाई बना रहे और वो एकदम अच्छी अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी मिलेट्स या मोटे अनाज वर्सेस बारीक अनाज के बारे में, या ऐसे कह सकते हैं LGI फूड वर्सेस HGI फूड। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरह का फूड बॉडी के लिए इंटेक करना ज़्यादा आवश्यक है, जिससे कि हम अनवांटेड बीमारियों से बच सकें और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप भी हमारे इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमें रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।